नमस्कार दोस्तों, रिसेंटली एसएससी टेक की नोटिफिकेशन आ चुकी है इंडियन आर्मी की तरफ से, मैन के लिए भी और वुमेन के लिए भी। ये इस वीडियो में हम मैन की बात करेंगे। तो ये देख सकते हो 67 जो कोर्स है एसएससी टेक का, उसकी नोटिफिकेशन फाइनली आ चुकी है। जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको मैं यहाँ पर डिस्कस करना चाहूँगा। जो जो इंजीनियर्स हैं जो इस एंट्री के थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए वीडियो यूज़फुल होने वाली है दोस्तों। तो एप्लीकेशन विंडो कब से कब तक खुली है पहले तो ये जान लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हो एप्लीकेशन विंडो हमारी 7 जन 2026 से 5 फरवरी 2026 तक खुली है। ठीक है, तो इस बीच में आप जो है अपनी एप्लीकेशन को अप्लाई कर सकते हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 20 to 27 ईयर्स ओल्ड, इसे अभी डिटेल में देखेंगे। ठीक है, और इसमें आगे देखते हैं। यहाँ पे तो कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हो अनमैरिड मेल है जो उनके लिए ये वैकेंसी होती है बेसिकली। शॉर्ट सर्विस कमीशन इन इंडियन आर्मी थ्रू टेक्निकल ब्रांच। ठीक है, इंजीनियर्स के लिए जो होती है। यहाँ पे देख लेते हैं सबसे पहले एज लिमिट, जिसमें लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है दोस्तों। एज लिमिट में यहाँ पे 20 to 27 ईयर्स के जो बीच में लोग लाई कर रहे हैं वो एलिजिबल हैं। यानी कि मोटा मोटा आप ये याद रखिए कि अगर आपका जो DOB है यानी कि डेट ऑफ बर्थ है वो 1 अक्टूबर 1999 से 31 सितंबर 2006 के बीच में आता है तो आप एलिजिबल हो। या फिर अगर आपका 1 अक्टूबर 1999 को आता है तो भी आप एलिजिबल हो, और 31 सितंबर 2006 को आता है तो भी आप एलिजिबल हो, क्योंकि यहाँ पे दिखा है बोथ डेज इंक्लूसिव। ठीक है, तो इसके बीच में अगर आपका आता है तो आप एलिजिबल हो, वरना आप नहीं हो। उसके बाद दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। कई लोगों का क्या होता है कि नेम में वेरिएशन होता है। यहाँ पे देख सकते हो सेकंड पॉइंट में क्या लिखा है, एनी वेरिएशन इन द पर्टिकुलर कैंडिडेट्स नेम एंड पेरेंट्स नेम मेंशन इन द एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, कैंडिडेट मस्ट सबमिट एन एफिडेविट स्टेटिंग देयर वेरिएशन। ठीक है, मान लो आपका वेरिएशन है, आपका आधार कार्ड पे जो है कुछ और नाम है, मान लो स्पेस लिखा हुआ है या फिर वहाँ पे फालतू में कुमार ऐड कर दिया है, और वो मैट्रिकुलेशन यानी कि आपका 10th है उसमें कुछ और है, तो इस केसेस में आपको क्या बनाना पड़ेगा, एफिडेविट जो है कोर्ट से जाके वो बनाना पड़ेगा, वरना वहाँ पे आपका जो है डॉक्यूमेंट आउट आपको कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एसएससी टेक के अंदर सबसे ज़्यादा डॉक्यूमेंट आउट होते हैं, 20-20 लोगों को वो डॉक्यूमेंट आउट करके निकाल देते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप जो डॉक्यूमेंट्स हैं इसमें जो बताए गए हैं वो आप ज़रूर लेके जाएँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखो क्या लिखा है, जो प्रोविजनल डिग्री है वो भी आप कैरी कर सकते हो, लेकिन जो प्रोविजनल डिग्री है वो 6 मंथ से ज़्यादा ओल्ड नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये कुछ फिजिकल क्राइटेरिया लिखा हुआ है कि क्या क्या एक्टिविटीज़ आपसे एकेडमी के अंदर बेयर मिनिमम आपसे एक्सपेक्टेड है। खैर ये तो बात की बात है जब सिलेक्शन हो जाए तब की। उसके बाद आगे बात करते हैं। यहाँ पे देख सकते हो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर अप्लाइंग कैंडिडेट हु हैव पास द रिक्विजिट इंजीनियरिंग डिग्री कोर्स और आर इन द फाइनल ईयर। तो फाइनल ईयर के लोग भी एलिजिबल हैं। of the course are eligible to apply. Candidates studying in the final year of the engineering course should be able to submit proof of passing engineering degree examination along with mark sheet of all semester by 1 अक्टूबर 2026। अगर आपकी फाइनल ईयर की डिग्री जो है 1 अक्टूबर 2026 तक नहीं हो पा रही तो आप नहीं एलिजिबल हो, क्योंकि यहाँ पे देखो क्या लिखा है, आप फाइनल ईयर में तो हो लेकिन आपकी जो डिग्री है फाइनल ईयर की जो मार्कशीट है वो आपकी 1 अक्टूबर 2026 से तक आ जानी चाहिए। तो ये यहाँ पे दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो अपीयरिंग कैंडिडेट है उनके लिए। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ऑल फाइनल ईयर अपीयरिंग कैंडिडेट हुज फाइनल ईयर और फाइनल सेमेस्टर एग्जाम विल बी शेड्यूल्ड आफ्टर 1 अक्टूबर 2026 आर नॉट एलिजिबल। तो यहाँ पे साफ साफ बता रखा है देखो कि अगर आपका मान लो फाइनल सेमेस्टर जो है बीटेक का यानी कि जो 8 सेम है आपका, वो आपका 1 अक्टूबर 2026 के बाद होगा, शेड्यूल होगा, तो आप एलिजिबल नहीं हो दोस्तों। ठीक है, आप अगले अटेम्प्ट में ट्राई करना, क्योंकि यहाँ पे 1 अक्टूबर 2026 तक आपके पास जो 8 सेमेस्टर की जो मार्कशीट है वो आपके पास हाथ में होनी चाहिए। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्लियरली इसके अंदर दे रखा है। तो ये बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है जो अपीयरिंग कैंडिडेट होते हैं उनके लिए। उसके बाद आगे देखते हैं, ये कुछ वैकेंसीज़ है दोस्तों, वैकेंसीज़ देख लेते हैं। तो सिविल जो ब्रांच है हमारी, सिविल में 75 वैकेंसीज़ हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो क्या क्या इसमें इक्विवेलेंट स्ट्रीम्स हैं। कंप्यूटर साइंस जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, कंप्यूटर साइंस के अंदर 60 वैकेंसीज़ हैं। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं, इलेक्ट्रिकल के अंदर 33 हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर 64 वैकेंसीज़ यहाँ पे दी गई हैं, और इसके अलावा मैकेनिकल जो इंजीनियरिंग है, जो लोग मैकेनिकल इंजीनियर हैं उनके लिए 101 वैकेंसी, ये हमेशा हाई रहती है, हमेशा 100+ ही मैंने इसे देखा है। तो जो मैकेनिकल इंजीनियर है उनके लिए काफ़ी ज़्यादा स्कोप रहता है मेरिट इन होने का। उसका जो मिसलेनियस है जैसे प्लास्टिक टैग वगैरह ये सब, इसमें 70 वैकेंसी है। तो टोटल 350 वैकेंसीज़ हैं, जो कि एक गुड अमाउंट ऑफ वैकेंसीज़ हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है उसके बारे में बात करेंगे, ज़्यादा टाइम पास नहीं करेंगे इसमें।
उसके बाद ये मेडिकल एग्जामिनेशन वगैरह का है, ये आप पढ़ सकते हो नोटिफिकेशन में। इसमें ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है नहीं। टाइप ऑफ कमीशन आपको पता ही है कि ये शॉर्ट सर्विस कमीशन होता है, ठीक है। और फिर आगे देखते हैं। इसमें तो वही कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग वगैरह बता रखे हैं, आपके रैंक्स बता रखे हैं। ये कोई काम की चीज़ नहीं है फ़िलहाल के लिए। ये अलाउंस के बारे में ज़्यादा दे रखा है। यहाँ पे देख सकते हो हाउ टू अप्लाई, ये हमारे काम की चीज़ है। हाउ टू अप्लाई आप लोगों को वैसे बहुत लोगों को पता ही होगा। जॉइन इंडियन आर्मी जो वेबसाइट है वहाँ पे जाइए आप, इस वाली वेबसाइट पे। उस पर ऑफिसर एंट्री में वाले कॉलम में जाके लॉगिन करिए, वहाँ पे रजिस्टर करिए अगर आपने पहले से रजिस्टर नहीं कर रखा, फिर अप्लाई ऑनलाइन में करके अप्लाई करें, ठीक है। तो इस तरह से वहाँ पर पूरा का पूरा लॉगिन होगा। उसके बाद दोस्तों ये वाली चीज़ जो है, ये देखो आप नोटिफिकेशन नोट 3 में क्या बता रखा है कि कैंडिडेट्स नेम्स, पेरेंट्स नेम, फादर एंड मदर, डेट ऑफ बर्थ इन द प्रोफाइल एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन मस्ट बी एज पर मैट्रिकुलेशन या फिर सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट इशूड बाय द कंसर्न बोर्ड ऑफ वैकेंसीज। वेरिएशन इन द अबव डिटेल विल लीड टू द कैंसिलेशन ऑफ कैंडिडेटर। मान लो कि आपकी जो जॉइन इंडियन आर्मी पे जो वेबसाइट है, जो वेबसाइट में आपकी जो प्रोफाइल है, प्रोफाइल में आपका जो नाम है या फिर आपके माता या पिता का नाम है, उसमें कुछ वेरिएशन है आपके 10th की मार्कशीट से, तो भी आपको दिक्कत होने वाली है। तो उस केस में भी आप क्या करें, उस केस में भी आपको जो है एफिडेविट जो है वो आपको बनवाना पड़ेगा कोर्ट में, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे सीरियसली लेना। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखो क्या लिखा है, इंजीनियर डिग्री प्रोविजनल डिग्री इशूड बाय द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, प्रोविजनल डिग्री शुड नॉट बी मोर देन 6 मंथ ओल्ड, ठीक है। तो अगर आपके पास प्रोविजनल डिग्री लेके घूम रहे हो आप, तो 6 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए दोस्तों। इसे या तो अपडेट करा लें या तो अपनी ओरिजिनल डिग्री लेके आ जाए जिनका इंजीनियरिंग हो चुकी है, ठीक है, एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग द अकेडमी। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी। उसके बाद देखो वही वाली चीज़ है, ऑल सर्टिफिकेट इन दी ओरिजिनल टू बी कैरिड बाय दी कैंडिडेट, की जो भी आप सर्टिफिकेट्स लेके जाओगे तो उसकी फ़ोटो कॉपी वगैरह मत लेके जाना दोस्तों प्लीज़। इतनी दूर से आप जाते हो वहाँ पे एसएसबी देने, इलाहाबाद या फिर कहीं भी, तो फ़ोटो कॉपी लेते ही वो आपको क्या करेंगे, आपका कैंडिडेट जो है वो रद्द कर देंगे। वहाँ पे ओरिजिनल फॉर्म में ही सारे की सारी सर्टिफिकेट जो है वो लगेंगी, ठीक है। तो मेक श्योर करें कि आप ओरिजिनल फॉर्म में सारे के सारे ले जाएँ, चाहे वो मार्कशीट हो या फिर आपके बाकी सारे सर्टिफिकेट हो, इंजीनियरिंग डिग्री वगैरह हो। उसके बाद देखते हैं रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ एसएसबी इंटरव्यू डेट विल नॉट बी एंटरटेन्ड। भैया जो एक बार आपने डेट भर दी कि मेरा मान लो दिसंबर में कराओ एसएसबी या फिर इसमें कराओ, तो वो वही फिक्स रहेगी, बार बार चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो ये चीज़ है। बाकी तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी ओपन फ्रॉम 7 जैन, यानी कि खुल चुका है 7 जैन से लेके 3 बजे से स्टार्ट हो गया था। ये कब तक रहेगा, 5 फेब 3 बजे तक रहेगा, ठीक है। तो इसके बीच में जो है अगर आप इंजीनियर हो तो भर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा अच्छी वैकेंसी है दोस्तों इंडियन आर्मी के अंदर ऑफिसर बनने की। तो मेक श्योर करें कि आप इसका जो है फ़ायदा उठाएं अगर आप इंजीनियर हैं तो, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो दोस्तों। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन वगैरह हो तो प्लीज़ कमेंट करें या फिर टेलीग्राम पर जुड़ें। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।